तुम्हारी खूबसूरती यूनिक है। मैंने तो देखते ही तुम्हें अपना दिल दे दिया। तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं जिंदगी में कभी किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम इस दिल की गहराई में समा गई हो। आज मनुष्य का प्रेम केवल बातों में ही झलकता है। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। ये सारा प्रेम बातों में ही दिखाई देता है। यीशु ने क्रिया करके अपना प्रेम प्रकट किया कि तेरे लिए मैंने स्वयं की बलि चढ़ा दी। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रिय दर्शकों, यीशु के पवित्र नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही खास दिन है। हो सकता है आपके लिए या मेरे लिए आज का ये दिन इतना खास ना हो, लेकिन आज के दिन के लिए बहुत से लोगों ने कई प्लान बना के रखे होंगे। लव मनाने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी हद तक कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हो सकता है कि इस बारे में आपको आज या कल पता लगे, और जब पता चलेगा तो आपको भी आश्चर्य होगा। लेकिन आज के दिन खास करके सच्चा प्यार मनाना चाहिए। जैसे हम पर प्रेम रखने के लिए उन्होंने सारी हदें पार की, पता है, यहाँ तक कि अपने प्राण दे दिए, वो भी अत्याचारों के साथ क्रूस पर लटक कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर जो प्रेम रखते हैं, आज के दिन उस प्रेम का ध्यान करें। कोई आपके पास सहायता मांगने के लिए आता है, आप भी चलो ठीक है, बहुत दुखी लगता है, काफी दुख उठा रहा है, सोचकर आप उसकी सहायता कर देते हैं। लेकिन अगले दिन वही इंसान आपको अनदेखा करके निकले तो? आप अगर जाके उससे बात भी करना चाहे तो वो आपसे बात भी ना करे तो कैसा लगेगा? आपको दुख होगा ना? स्वार्थी, गलत इंसान है, अपनी जरूरत के लिए मेरा उपयोग किया, ऐसा कहोगे ना? आप जरा सोच कर देखें। जब हमें कोई तकलीफ होती है या जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम यीशु पिता के पास जाकर मांगते हैं। वो भी हम पर तरस खाकर, हम पर प्रेम रखकर वो काम कर देते हैं। और अगले दिन से हम सही से प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ते। प्रभु भी हमसे जब बात करने के लिए आते हैं तब हम उनसे बात नहीं करते हैं। तो इस तरह हम भी कितने बड़े स्वार्थी हैं, धोखा देकर प्रभु का सिर्फ उपयोग करते हैं। लेकिन इतना होने पर भी वो हमारे ऊपर जो प्रेम रखते हैं, उस कारण हम जब भी उनके पास जाते हैं हमें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। देख लिया ना, हमारे ऊपर कितना चमत्कारी प्रेम परमेश्वर ने रखा हुआ है। अब हम एक छोटा सा ड्रामा देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस यीशु के प्रेम के बारे में और भी विस्तार से आपको समझाएंगे। प्रार्थना के साथ सुसमाचार सुने। अवश्य ही प्रभु जो आप पर प्रेम रखते हैं, उसके द्वारा जैसा आप चाहते हैं आपको आशीर्वाद मिलेगा। अवश्य बदलाव देखेंगे। हाय निशा। इसको क्या हुआ है? लगता है बहुत गुस्से में जा रही है। निशा, ए निशा, रुक ना निशा। ए निशा, रुक ना। निशा, ए निशा, क्या कर रही है? रुक ना। छोड़ना, मैं मरना क्यों, चाहती ऐसा हूँ। क्या हुआ? मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है। ये क्या कह रही है? जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो सदा नाम के लड़के से प्यार हो गया।
माँ बाप भले ही हमसे कितना प्यार क्यों न करें, हमें चाहने वाला जब हमसे प्यार करने लगे तो हमारा प्यार बहुत डिफरेंट होगा ना। सही कहा निशा। सच कहूँ तो प्यार भी एक नशे की तरह है। इंस्टा पे जैसे ही तुम्हारा मैसेज देखा तो मैं फुल ही नहीं समा रही थी। उसका कारण है तुम्हारी ये खूबसूरती। रियली तुम्हारी खूबसूरती यूनिक है। मैंने तो देखते ही तुम्हें अपना दिल दे दिया। तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं जिंदगी में कभी किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम इस दिल की गहराई में समा गई हो। मेरे लिए भी ऐसा ही है। दिल करता है बस तुम्हारे साथ ही रहूं। जब मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो तुम्हारा मैसेज कब आएगा उसी का वेट करती रहती हूँ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इस प्यार के अंदर कोई बहुत बड़ी कुदरती ताकत है। सच कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसमें भी खास करके तुम में जरूर कोई बात तो है जो मुझे इसका एहसास कराती है। यू आर ब्यूटीफुल। मेरा तो जी करता है बस मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम भी नहीं छोड़ोगे ना? ये क्या निशा, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे बिना तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। बहुत बढ़िया। जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा ना, एक ही जगह नौकरी ज्वाइन करके एक साथ काम करेंगे, शादी करके मरते दम तक एक साथ जिएंगे। श्योर निशा। मैं गाँव जाकर तुमसे बिछड़कर कैसे रहूंगा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अब क्या बताऊँ। थैंक्स। अच्छा, अब हम निकले, बहुत टाइम हो गया है। जाना जरूरी है। सारा सामान पैक करके निकलना होगा ना, 7 बजे की ट्रेन है। ओके, अब हम दोबारा कब मिलेंगे? रिजल्ट डिक्लेयर होते ही मार्कशीट लेने आएंगे ना। ओके, अब हम अगले प्लान के बारे में सोचेंगे और तब तक चैट करेंगे, कॉल करके आपस में बात करेंगे। हाँ जरूर। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हम्म। बाय बाय। कॉलेज से जब मैं अपने घर वापस लौटी तो हम चैट करते रहते थे, और जब घर में कोई होता नहीं था तो कॉल करके बात करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी चैट का जवाब ही नहीं आता था। फोन करती तो स्विच ऑफ आता था। हे कला, तू कैसी है यार? मैं अच्छी हूँ यार, तू कैसी है? सदा मेरी चैट का जवाब ही नहीं दे रहा है। फोन करने पर स्विच ऑफ आता है। क्या हुआ कुछ पता नहीं। तुझे कुछ पता है क्या? ए, तू नहीं जानती क्या? वो आजकल किसी और से ही प्यार करने लगा है। क्या? हाँ, ये तू क्या कह रही है? मैं सच बोल रही हूँ। ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। उसके गांव में उसके रिश्तेदार आए हुए थे। उसमें एक लड़की से प्यार करने लगा, उसकी खूबसूरती देखकर। हाँ, तू परेशान करेगी सोच के उसने फोन नंबर बदल दिया होगा। हाँ, आजकल का प्यार एक मोह है, एक तरह का मायावी, और तू उसमें फंस गई है। अब तू बाहर कैसे निकलेगी समझ नहीं आ रहा है। ऐसी फरेबी दुनिया में जीने से अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। ये तेरा पागलपन है। हाँ, प्यार में हारकर आत्महत्या किए बिना किसी और से प्यार करके उसके सामने जी के दिखाना। तू क्यों अपनी जान दे रही है? ये तू क्या बोल रही है? ये आजकल के जो लड़के हैं खूबसूरती देखकर लव करते हैं, लेकिन मेरे वाले जो हैं, तू अपना गलत जीवन जी रही है, उसके बावजूद वो तुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, इस संसार में जो प्रेम करते हैं वो सुंदरता बदलते ही खुद भी बदल जाते हैं, लेकिन वो भले ही तू बदल जाए लेकिन वो कभी नहीं बदलेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए मरकर पुनः जीवित हुए और आज भी जीवित हैं। तू यीशु के बारे में बोल रही है? हाँ सही कहा। मनुष्य का प्रेम बदलता है लेकिन यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। वो मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ और मेरा जीवन बहुत अच्छा है। वो तुझसे भी प्रेम रखते हैं। एक काम कर, तू अपना मन उन्हें देख के देख, तेरा जीवन बदलेगा, तू उठेगी। तू सच कह रही है? हाँ ठीक है, चल।
वहाँ देख, मैंने कहा था ना। सुनिए, थोड़ा गाड़ी साइड में रोकेंगे? फ्रूट्स ले लेती हूँ। ओह यस। मम्मी मुझे भी फ्रूट चाहिए। अरे वो हम सबके लिए होंगे। अनानास कितने का है? 50 रुपए मैडम। 2 दे देना। ठीक है। हाँ, आप निशा है ना? हाँ, तुम सदा हो ना? हाँ, वो पापी मैं ही हूँ। जिंदगी में मुझे खूबसूरती बड़ी लगी और तुम्हें छोड़कर दूसरी से प्यार किया, और वो खूबसूरती मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। यही है इंसान का प्रेम, जो बदल जाता है क्योंकि मन मचल जाता है। मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, मेरी आदतें सुधर गई हैं, एक अच्छा जीवन साथी मिला है और मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम भी यीशु से प्रेम करो, बहुत खुश रहोगे। जरूर करूँगा, सच में। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन पूरे संसार में विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है, ये हम जानते हैं, वैलेंटाइन डे के नाम से। ये दरअसल एक क्रिश्चियन मिशनरी के नाम से चलाया गया विशेष अभियान का कार्यक्रम था। कई तरह की बातें बनाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गलत आदतें, गलत रिश्ते न रखकर विधि अनुसार विवाह करके एक दूसरे के साथ प्रेम से जीवन जीना, ऐसा बोलकर एक मसीही पादरी ने ये लागू कराने की कोशिश की। इसलिए उसके ऊपर क्रोधित होकर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यानी सरकार ने उसे मृत्युदंड दिया था और लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उस दिन के बाद ये दिन विशेष दिन मानकर वैलेंटाइन डे कहलाया जाता है। तो विशेषकर प्रेम नाम के शब्द के लिए अंग्रेजी में वो शब्द बोलकर उसे महत्वता दी जाती है, ऐसा हम देखते हैं। इसमें प्रेम की जो बात कही गई है उसमें है इंसान का एक दूसरे से प्रेम करना। लेकिन कुछ इंसान जो प्रेम की चाहत रखते हैं और धोखा खाते हैं, वैसे इंसानों की संख्या बहुत है, ये हम जगत में देखते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं मैंने उसे चाहा, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया, उसका प्यार बदल गया। ऐसा बोलने वाले इंसानों को भी हम देखते हैं। प्रेम जो बदलता नहीं है वो है यीशु मसीह का प्रेम। यूहन्ना 13वें अध्याय के पहले वचन में, यीशु जब इस जगत में थे तो उन दिनों उसके जो चेले थे और आसपास में जो लोग थे, सबसे भले ही यीशु बहुत प्रेम रखते थे, लेकिन ये चेले हमेशा साथ में रहते थे तो उनसे वो बहुत प्रेम रखते थे। लेकिन उनमें से कुछ का प्रेम बदल गया, इतना बदल गया कि उन्होंने यीशु को पकड़वा दिया। लेकिन फिर भी यीशु अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। इस प्रकार से लिखा गया है, यह न बदलने वाला प्रेम। इस जगत में प्रेम कैसा है? मनुष्य प्रेम की खोज में भटकता है। प्रेम खोज रहा हूं ऐसा बोलकर गलत जगह पर प्रेम खोजकर, धोखा खाकर जब अपमान होता है तो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कई लोग जिंदगी से चिढ़ जाते हैं और तनाव में बैठे रहते हैं, ऐसा हम देखते हैं। एक बार एक बेटी प्रार्थना करने के लिए आई। उस बेटी का जीवन बहुत ही दुखी परिस्थिति में था। शादी हो गई थी, उसका एक बच्चा भी था। अब पति मना करता है, वो कहता है कि मुझे अब तेरे साथ में नहीं जीना। अदालत में उसके लिए अर्जी लगा दी गई और भरी अदालत में कहता है ये मुझे नहीं चाहिए, वो भी जज के सामने। उसकी गोद में बच्चा है, तुम्हारी शादी हुए बस अभी 1 साल ही हुआ है और तुम हो कि कह रहे हो कि ये मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है हाँ नहीं चाहिए।
साफ कह दिया, मैं इसके साथ अब कैसे जी पाऊंगा? जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसके साथ जीवन कैसे जी पाऊंगा? तो फिर उस बेटी से पूछा गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई थी कि जो ये तुम्हारे जीवन में आया? जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो उन दिनों ही ये इंसान मेरे पीछे घूम घूम कर कहता था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहती थी मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, अपने भविष्य को संवारना है, यही मेरा उद्देश्य है। जब मैंने कहा तो इसने मुझे नहीं छोड़ा। अपने और मेरे दोस्तों के द्वारा ये चिट्ठियां लिखा करता था और उनके साथ भिजवाता था। 4-5 साल तक इसी तरह मुझे परेशान करता रहा। ये मुझे इतना परेशान कर रहा है, इसका मतलब ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, इसीलिए इतने सालों से ये लगातार मेरे प्यार के लिए तड़प रहा है बोलकर मैंने इसका प्यार अपना लिया और मैंने कॉलेज की पढ़ाई न पढ़कर छोटी उम्र में ही अपने माता पिता से झगड़ा करके इसके साथ शादी भी कर ली और ये बच्चा भी हो गया। लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं हूँ और अदालत में इसने अर्जी लगा दी। न्यायाधीश ने जब उससे पूछा कि ये तुझे क्यों पसंद नहीं है, तुझे क्या अपनी पत्नी के ऊपर कोई शक है, किसी से इसका रिश्ता है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी है, इसके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है। तो फिर क्या इसने कोई झगड़ा किया है, कोई बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने काम से काम रखती है। ठीक है, तो ये बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? इसके साथ तुम क्यों जीना नहीं चाह रहे हो? ये मुझे पसंद नहीं है, साफ साफ कह दिया। उसकी बात सुन के पत्नी रो रही है। 4-5 साल तक मुझे ठीक से पढ़ने भी नहीं दिया, तो मुझे चाहिए ऐसा मुझे बोल बोल कर कितना परेशान किया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ ऐसा कहा, मेरी पढ़ाई खराब कर दी, मेरा भविष्य खराब कर दिया। कह रहा था कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन देखिए 1 ही साल के अंदर मेरी ये गोद में बच्चा है, मैं अदालत में खड़ी होकर रो रही हूँ और ये कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे के साथ कैसे जीऊंगी? ऐसा बोलकर वहीं साइन करके मैं उससे अलग हो गई। इस प्रकार से उस बेटी ने रोते हुए ये सब बताया। प्यार कैसे बात करता है, देखा कि मेरे लिए तू ही सब कुछ है, तेरे बिना नहीं रह सकता, ऐसा बोल बोल कर प्यार करता हूँ। प्रेम शब्द का इतना बुरा इस्तेमाल करके एक लड़की का जीवन इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण भविष्य ही बर्बाद हो गया। क्या क्या नहीं सहा, अपमान, निंदाएं, वेदनाएं, इन सब के बीच ला के उसे खड़ा कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, पढ़ाई के समय अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने की उम्र हो जाए, एक मैच्योरिटी आ जाए, उसके बाद ही जीवन साथी के बारे में सोचना चाहिए। प्रार्थना करें, कोई निर्णय लें। आपकी सहायता करने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करके निर्णय लें। प्रभु के मार्गदर्शन के साथ यदि जीवन साथी मिला तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। लेकिन छोटी उम्र में, स्कूल में पढ़ाई करने की उम्र में निर्णय कैसे ले सकते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ इस तरह से बुलवाकर शैतान न जाने कितनों की जिंदगियां इस तरह से बर्बाद करता है। आप यदि उसको स्थान देंगे तो आपका जीवन खराब होगा, आपका भविष्य बर्बाद होगा। तो जो प्रेम बदलता नहीं है वो है यीशु का प्रेम। अक्सर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने एक दूसरे से प्रेम किया और शादी कर ली, लेकिन 20 साल के बाद वही लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। प्यार करके ही शादी की थी ना। हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब प्यार बदल गया है। तो मनुष्य का जो प्रेम है वो कभी भी बदल सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता है। यीशु मसीह वही प्रेम अंत तक रखते हैं। हम में कोई गलती या कोई कमी दिखाई दे तो भी वो प्रेम हमें कुछ भी करके सही करेगा, पर कभी दुत्कारेगा नहीं। उनका प्रेम हमें सही करेगा और वो अपने प्रेम से हमें और शुद्ध करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ना कि उनका प्रेम हमें कभी छोड़ के जाएगा। वही है यीशु का प्रेम। उस प्रेम की ऊंचाई क्या है पता है? क्रूस पर अपने पैरों में, हाथों में कीले ठुकवाई, सर पे कांटों के मुकुट के लिए मेल मिलाप किया, अपने शरीर के चीथड़े उड़ाने के लिए मेल मिलाप किया। क्रूस से जो मेल मिलाप किया वही है सबसे ज्यादा प्रेम। आज मनुष्य का प्रेम केवल बातों में ही झलकता है। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। ये सारा प्रेम बातों में ही दिखाई देता है। यीशु ने क्रिया करके अपना प्रेम प्रकट किया कि तेरे लिए मैंने स्वयं की बलि चढ़ा दी, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। वो इतना ज्यादा प्रेम रखते हैं। यीशु के प्रेम का जरा ध्यान करके देखें। मनुष्य के प्रेम से धोखा खाया होगा, उसका प्रेम बदलने से मन टूट गया होगा, उस कारण नफरत हो रही है। यीशु का प्रेम देखिए, वो कह रहे हैं मेरे पुत्र
मेरी पुत्री, तुम क्यों निराश होते हो? मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं तुमसे सच्चा प्रेम रखता हूं। मेरा ये प्रेम मायावी नहीं है। मेरा प्रेम त्याग का प्रेम है। मेरा प्रेम अंत तक तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए तुम मेरे प्रेम में समा जाओ। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, ऐसा प्रभु बड़े प्रेम से आपको बुला रहे हैं। उनके प्रेम से मेल मिलाप करें। उनके हाथों में स्वयं को समर्पित कर दो। उनके प्रेम में समा जाओ। सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो घाव हैं दूर हो जाएंगे। पुराने मनमुटाव जो हैं दूर हो जाएंगे। प्रभु आपको सांत्वना देकर, हिम्मत बढ़ाकर कहेंगे, तू निराश मत हो। मनुष्य ऐसा ही है, उनका प्रेम ऐसा ही है, लेकिन मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता है। वो तेरा हाथ थाम कर तुझे चलाएगा। आज ही मेल मिलाप करेंगे। उनके हाथों से मेल मिलाप करें। हे यीशु, हम पर रखे प्रेम के कारण तुमने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। मेरे लिए हाथों में पैरों में कीले ठुकवा कर, लहू बहाकर क्रूस पर लटक कर तुम मरे। इतना तुम हमसे प्रेम रखते हो। प्रभु, मनुष्य के प्रेम की अपेक्षा में धोखा खाकर आखिर में वेदनाओं के साथ में जी रहा हूं। पिता, आज तुम्हारे समूह में आया हूं। तुम्हारा प्रेम जो है उसे मैं अपना बना रहा हूं। उस क्रूस का प्रेम मेरे मन के अंदर से बाहर निकल रहा है। अपने लहू से मुझे धोकर, मुझे शुद्ध करके सारे पाप के कार्य मेरे अंदर से निकाल दो। मसीह के प्रेम को मैं अपने पूर्ण मन से स्वीकारता हूँ। मेरा हाथ थाम कर मार्गदर्शन करो। मेरी अंतिम सांस तक चरवाहा बनकर मेरा मार्गदर्शन करना। तुम्हारे हाथ से मेल मिलाप करता हूँ। जो भी मेल मिलाप करके प्रार्थना कर रहे हैं, इस बेटे को छुओ, इस बेटी को छुओ। इनका मानसिक तनाव दूर हो। इनके हृदय में जो चोट लगी है वो दूर होकर इनके हृदय में चंगाई और सांत्वना पैदा हो। पिछले दिनों जो मनमुटाव हुआ, दुख हुआ, वो दूर हो जाए और आज से ही सांत्वना, प्रसन्नता और शांति इनके मन में समाये। इनका मार्गदर्शन हो। तुम्हारे हाथों से मेल मिलाप करके प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु का न बदलने वाला प्रेम आपके जीवन में हमेशा छाया रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ। रोजाना उनके समक्ष मन खोल के बात करें। उनसे मेलजोल बढ़ाकर आप बात करने लगेंगे तो किसी और से अधिक बात करने का आपका मन नहीं करेगा। प्रभु का प्रेम इतना स्वादिष्ट है। प्रभु से जुड़े रहें, उनसे मन खोल के बात करें। आप उनकी आवाज सुने और प्रसन्नता से यीशु में बने रहें। प्रभु हमेशा आपको आशीष देकर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.